हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। क्या हो रहा है। पढ़ाई लिखाई हो रही है, हो ही रही होगी। और हम लोग हीट एंड टेम्परेचर में कैलोरीमेट्री पढ़ रहे थे। और कैलोरीमेट्री का हम लोगों ने क्या सीख लिया था कि अगर जो एक बॉडी का मान लो एक कोई बॉडी है, और मान लो इसका टी इनिशियल फाइनल, अगर जो इनिशियल टेम्परेचर अगर जो टी आई है, इसको मैंने हीट दिया डेल्टा क्यू, तो बॉडी का जो फाइनल टेम्परेचर होता है बॉडी का, मान लो जैसे इसमें मैंने अगर जो हीट दिया ना, ठीक है, तो बॉडी का फाइनल जो टेम्परेचर होगा तो कितना होगा, ये डेल्टा क्यू मैंने मान लिया डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू आता था एम एस डेल्टा टी, वेयर डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या एम एस डेल्टा टी, वेयर चेंज इन टेम्परेचर, और ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। इतना हम लोग सीखे थे, ठीक है। अच्छा, अब वो एक छोटी सी बात और सीख लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। एक हेडिंग डालिए आप लोग, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्या? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो देखो, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, पहले ध्यान से सुनना, किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके पास मेरे पास दो मेथड है, एक बाय डूइंग वर्क ऑन द बॉडी और बाय गिविंग हीट एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है। जैसे देखो, अगर जो किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है ना, तो हम लोग वर्क डन भी कर सकते हैं। देखो, जैसे मान लो इसका टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है, तो मैं इसको देखो ऐसे रगड़ दिया, फील करो, इसका टेम्परेचर, इस हाथ का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो बाय डूइंग वर्क ऑन द बॉडी। दूसरा, मान लो इसी को आग के सामने, गैस के सामने ऐसे सेक लिया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो जब आग के सामने सेका, गैस के सामने, तो उसको बोलेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी। और अगर जो मान लो कि वर्क डन किया, तो फिर वैसे करेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे, एक क्या, जिनका नाम तुम लोगों ने फेमस सुना है, एक पहले तो थे जी मेयर ना। उन्होंने 1942 में ये बताने की कोशिश किया कि जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। क्या बताया, लिख लो। इन 1942 जे मेयर is suggested that heat and work are equivalent to each other. Heat and work are equivalent to each other. It means heat can be converted into work. Heat can be converted into work. फिर उसके बाद सेम एक साल बाद एक जूल्स नाम के साइंटिस्ट थे, 1943 में उन्होंने बस कह दिया, उन्होंने, ध्यान से सुना, जे मेयर साहब ने कहा कि हीट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क में। और ये बहुत बड़ी बात है, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि पूरा का पूरा दुनिया है, ये जो दुनिया है, ये इसी प्रिंसिपल पे बनी है। हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। आपके गाड़ियों में जो आपका इंजन है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, जो गाड़ियों का इंजन होता है वो इसी बेसिक फंडे पे काम करता है। क्या होता है, ध्यान से सुनना, वो हालांकि
हीट इंजन बताया जाएगा थर्मोडायनेमिक में, तो आपको अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ सुनिए, जो हम लोग पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल क्या करता है, पेट्रोल गाड़ी के अंदर बर्न होता है इंजन के अंदर। अब वो बर्न होने के कारण उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वही हीट एनर्जी पिस्टल को ऊपर नीचे करता होगा, और वो करता होगा नहीं करता है, और उसी ऊपर नीचे करने के कारण हम लोगों को क्या होता था, हम लोग जा सकते, हम लोग की गाड़ी स्मूथली चल पाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया हीट का वर्क में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसी पे चल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जूल्स ने क्या किया, इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को लिया, लेकिन इन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया। क्या, ही स्टेबलाइज अ मैथमेटिकल equation formula to show the relation between heat and work, और वो क्या था, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि J इक्वल टू W अपॉन Q, J इक्वल टू W अपॉन Q। इसमें J का मतलब है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, W क्या है, वर्क इन जूल, और ये हीट क्या है, ये भी क्या है, कैलोरी में, ये क्या है, हीट, थीटा नहीं है, क्यू है, ठीक है ना, ठीक है, ये है। अब देखो समझते हैं, तो इसी से रिलेशन क्या उन्होंने निकाला, जो फेमस रिलेशन है जो हम लोग हमेशा यूज करेंगे, उन्होंने कहा 1 कैलोरी इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 4.186 जूल, या नियरली इक्वल टू 4.2 जूल ना। मतलब ये याद रखेंगे, ये रियल में मेरा पढ़ाने का बेसिक मतलब यही था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल होता है, ठीक है, ठीक है ना, 4.2 जूल, ठीक है। अच्छा, कभी भी अगर जो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो ये आप करेंगे, ठीक है, तो ये समझना है, ये क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अच्छा, कुछ और मैं बता दूं, ध्यान से सुनना, क्या एक कैलोरी 4.186 जूल का काम हमेशा होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, अगर जो किसी बॉडी को मैंने हीट एनर्जी 1 कैलोरी दिया, और उस जैसे मैंने दिया वो पूरा का पूरा हीट एनर्जी इसमें चला गया, वो कहीं वेस्टेज नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कितना वर्क डन करेगा, 4.186 जूल करेगा। कहने का मतलब, अगर जो मैं एक कैलोरी यहां दे रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि ये इतना ही वर्क डन करे, कुछ हो सकता है कि हीट का क्या हो जाएगा, लॉस। ये रियल में मतलब क्या है, ये आइडियल कंडीशन है, क्या, फॉर इन आइडियल कंडीशन there is no wastage of heat which we given to the body, ठीक है ना, ये आइडियल कंडीशन है। इसका कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूं ना कि अगर जो 4 कैलोरी इक्वल टू, अगर जो 4.2 बोला है मान लेंगे, 4 कैलोरी इक्वल टू 4 बोला है मान लेंगे, 4 कैलोरी इक्वल टू 3.8 बोला है मान लेंगे भैया। मतलब ये मैक्सिमम, ये आइडियल कंडीशन है कि मतलब एक बॉडी को हीट मैंने दिया, और अगर जो वो पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट होता है तो कितना मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, ये आपको बताना था।
अब खैर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगी बातें। ठीक है, अब बात आता है तो इसी में एक और भी चीज लिख लो, डिफाइन वन कैलोरी। तो लिख लो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर of mass 1 gram by 1 degree Celsius when water is at temperature, water का टेम्परेचर कितना होना चाहिए 45 to 55.5। ये लिख लीजिए, ये बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट, फिर से बताओ। 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू रिक्वायर टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर। 1 ग्राम वाटर, यहां लिख लीजिए 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर फ्रॉम इस टेम्परेचर 14.5 से 15.5। ये देखिए, ये क्यों बताता हूं, क्योंकि जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लो 1 ग्राम वाटर है बेटा, और अगर जो 3 डिग्री सेल्सियस है और 4 डिग्री सेल्सियस से कर रहा है, तो हम लोग को ये अलग हीट था, और यही 4 से 5 डिग्री सेल्सियस होता था, तो इसमें अलग हीट एनर्जी लगती थी। तो भाई तब तो अपना 1 कैलोरी डिफाइन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 1 ग्राम वाटर है, 4 से 5 कर रहे हो तो अलग हीट एनर्जी, 5 से 6 कर रहे हो तो अलग। तो स्टैंडर्ड क्या लिया जाए भाई, तो स्टैंडर्ड में ये लिया गया, ये क्या लिया गया, स्टैंडर्ड लिया गया, स्टैंडर्ड। ठीक है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा लगेगा, आप समझ जाएंगे। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। Find the amount of heat required to change the temperature of 2 gram of water from 10 degree Celsius to 40 degree Celsius। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बाबू दिया है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। और अमाउंट ऑफ वाटर कितना दिया है 2 ग्राम। सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक है, मैंने माना कि तुमने कर डाला, अब मैं करने जा रहा हूं। Q इज इक्वल टू हो जाएगा MS ऑफ वाटर डेल्टा T ना। Q इक्वल टू होगा, मास कितना है 2। अच्छा एक चीज और, इसमें यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकल में बाबू यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे, मोस्ट ध्यान रखेंगे ना, नहीं तो फिर आपके दिक्कत हो जाएंगे। टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 जूल पर ग्राम है। क्या है, पर ग्राम। अगर जो केजी होता तो ग्राम में चेंज करना पड़ता, या यहां केजी होता तो यहां पे क्या हो जाता है 2 को चेंज करना पड़ता है। 2 इंटू 4.2 जूल, ये ग्राम है, ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और चेंज इन टेम्परेचर कितना 40 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस, ग्राम से ग्राम कैंसल, और इसको सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा 30 6 इंटू 4.2 जूल, यानी 6 दूना के 12, 6 चौके 24 से 25, 252 जूल, 252 जूल। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। रिपीट द सेम क्वेश्चन
if the mass of water is 2 kg. Repeat the same question. If the mass of water is 2 kg. Repeat the same question. If the mass of water is 2 kg. If the mass of water is 2 kg. वीडियो को पॉज कर, सफिशिएंट टाइम ले, कर डन। अब मैं कर रहा हूं। अब देखो, अब देखना दिक्कत क्या होगा। Q इक्वल टू 2 kg में है और यहाँ SW कितने 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू 10 डिग्री सेल्सियस है ना, 30 है, सॉरी 40 माइनस 30 है, ठीक है। अब देखो यहाँ है केजी में और यहाँ क्या है ग्राम में। अब मुझे क्या करने पड़ेगा, 4.2 जूल को केजी में करेगा, तो ये याद रखेंगे आप, इस वाटर का हमेशा याद रखेंगे। स्पेसिफिक ऑफ वाटर 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इसका करेंगे तो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे ये पूरा। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 kg इंटू, यहां देखो ना ये 4.2 जूल है, ग्राम को करोगे तो 10 की पावर माइनस 3 kg डिग्री सेल्सियस इंटू 33 डिग्री सेल्सियस। केजी से केजी कैंसल, ये ऊपर जाएगा तो 4200, 2 इंटू 4200 इंटू 30 कितना आएगा, 6 इंटू 42 इंटू 10 के पावर 3 और 6 इंटू 42 का कितना आया था, 552 आया था क्या, 252 इंटू 10 के पावर 3 या 252 किलो जूल। ऑब्वियस ही बात लग भी रही थी, जैसे 2 ग्राम वाटर को 252 तो उसके 20 गुना ज्यादा, तो इसका 20 गुना ज्यादा कर देंगे तो 1000 गुना हो जाएगा। आ रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू find the amount of heat required to raise the temperature of ice from minus 20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ द आइस है आपका 10 ग्राम, मास ऑफ द आइस क्या है 10, और आपको याद होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस का मैं बताया था, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस का आप लोग याद रखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस का हो जाएगा SW/2। मैं नहीं बताया था कि जो स्पेसिफिक हीट होता है वो फेज पे डिपेंड करता है, बताया था ना, सॉलिड है तो अलग, लिक्विड है तो अलग, गैस है तो अलग, सब सेम मटेरियल, तो ये है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका अब वही 10 ग्राम है तो इसमें Q इक्वल टू फिर से वही ms डेल्टा T, m कितना है 10 ग्राम इंटू ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ये सब याद रखेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 0 डिग्री, ये कितना है, ये डिग्री सेल्सियस में होगा, तो ये हो जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, ये 20 इंटू 2 तो ये कितना हो जाएगा 420 जूल। खैर ये सब छोटी छोटी बातें थी। अब आप लोग बढ़िया क्वेश्चन करिए। A waterfall is 50 meter high and continuously water is falling at rate 2 kg per second if specific heat of water is 1 calorie per gram per degree Celsius. Find the
temperature of H2O at the bottom. Find the temperature of H2O at the bottom. Find the temperature of H2O at the bottom. बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक वाटरफॉल है, उससे पानी गिर रहा है, ठीक है, पानी गिर रहा है और पानी गिरने का रेट कितना है, ये 2 kg पर सेकेंड। ये मास नहीं है, ये मास नहीं है, ये मास पर सेकेंड है, मास पर सेकेंड है बाबू ना। और वो हाइट कितना है, 5 मीटर ना। तो मैं जानना चाहता हूं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। तो क्या है, आप एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हाँ, यहां से जब पानी गिरेगा तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, और जो ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। भैया एक बात बताओ, यहां से ये गिरा तो ये जो गिरा गिरता गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी घटता गया, घटते घटते क्या होगा, वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, और काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, हीट में। तो अपना लोग कर लेंगे, मतलब मैं करना चाह रहा हूं, देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना, चाहे वो कर दो बाई एनर्जी कंजर्वेशन। अगर जो कुछ नहीं आ रहा है बाबू तो एनर्जी कंजर्वेशन लिख लो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस यू फाइनल 0। ग्राउंड पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो गया बाबू, 0। तो ये हो जाएगा, ये अपॉन में टी कर दो ना, टी कर दो, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mgh अपॉन में टी, और m अपॉन में टी दिया है कितना, 2 kg, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 200 जूल। मास कितना है 2, तो 2 इंटू 10 इंटू 50, सॉरी ना, हाइट कितना है 50 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1000 जूल। अब यही 1000 जूल किसमें चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, हीट में। तो डेल्टा दिस काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड चेंज इन हीट, ड्यू टू दिस देयर इज रेज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ H2O। तो बस कुछ नहीं करना है, अब इसका काइनेटिक एनर्जी ये है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, और यहां पे Q क्या है, Q हो जाएगा कितना, 100 जूल पर सेकेंड है ना, 100 जूल पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा, वो सेकेंड का उतना ज्यादा इशू नहीं है, ये हो जाएगा 1000 जूल पर सेकेंड इनटू मास कितना है, मास पर सेकेंड दिया है बाबू, मास पर सेकेंड 2 इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब देखो यहां पे दिक्कत है, यहां पे दिक्कत है, ये 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस दिया है, ये दिया है 1, और ये डेल्टा टी, तो इस जूल को किस में चेंज करेगा, कैलोरी में। जूल को किस में चेंज करेगा, कैलोरी में। जूल को किस में चेंज करोगे, ये मिटा रहा, जूल को किस में चेंज करेगा, कैलोरी में। तो ये, अरे ये देख ना, यहाँ यूनिट रख रहा हूं मैं, यूनिट रखूंगा बाबू, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 जूल पर सेकेंड अपॉन में 2 केजी पर सेकेंड इनटू ये क्या है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से तो डेल्टा टी मान लो जो होगा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां देखो, यहां सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, लेकिन एक कैलोरी को किसमें चेंज करने का, कैलोरी में। तो मैं चेंज कर लूंगा 10 के पावर 3 इंटू
जूल को 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, देन 1 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी अपॉन 4.818, तो इसको चेंज कर लो, 1 अपॉन में 4.18 इंटू 2 इंटू 1 कैलोरी इंटू डेल्टा टी। आप लोग इसको मेहनत करेंगे तो मैं आंसर लिख दे रहा हूं, आंसर बहुत खतरनाक आएगा। आंसर आ रहा है 0.119 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यूनिट का कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट का कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ कॉपर क्यूब ऑफ 200 ग्राम slide down on a rough inclined plane of inclination 37 degrees at a constant speed. Find the increase in temperature of the block as it goes down by the 60 centimeter. As it goes down by the 60 centimeter, specific heat of copper cube is equal to दिया है 420 जूल पर केजी पर केल्विन, फिर से रिपीट कर दूं क्वेश्चन को। A copper cube of 200 gram is slide down on a rough inclined plane at angle 37 degree at a constant speed. Find the increase in temperature of the block as it goes down by 60 centimeter. Specific heat of copper दिया है 420 जूल पर केजी पर केल्विन। सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए, सॉल्व कर डाल बच्चे। आंसर बता दे रहा हूं, आंसर बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। आंसर है, टाइम पूछा है ना, क्या पूछा है, फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा टी पूछा है, तो डेल्टा टी है कितना 8.75 इंटू 10 की पावर -3 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करिए, सोचिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मैंने माना कि तुमने सॉल्व किया, अब मैं करने जा रहा हूं। देखो मेरे हिसाब से ये ऐसे है, ये 37 डिग्री है और यहाँ पे एक ब्लॉक है जो 200 ग्राम का है और ये यहाँ पे ये रफ है, म्यू की वैल्यू कुछ नहीं दी है, बस ये दिया है कि रफ है। क्या है, रफ है, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, तुम इतना बताओ कि मैं बताया था कि बेटा जब फ्रिक्शन रहता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, नहीं रहता है। मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व, व्हाई, बिकॉज ड्यू टू द फ्रिक्शन देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो यही जो मतलब वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन निकाल लेंगे यही हीट एनर्जी के बराबर होगा, और वही हीट एनर्जी कॉपर क्यूब का क्या करेगा, टेम्परेचर को चेंज करेगा। इसमें एक और बात, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स में लॉस इन एनर्जी होता है। इतना अगर जो कॉन्सेप्ट आपको आएगा तो आप फर्दर अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। क्या, एज फ्रिक्शन इज प्रेजेंट hence there is a loss of energy due to the work done by friction in the form of heat। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ ये भी आ सकता, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये बताइए कि
वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा कि नहीं? नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। नोट में यहां लिख लेंगे, खैर ये सब एडिशनल जानकारी है। मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व। हम लोग यहां पे आते हैं ना। अच्छा, यहां पे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा और इधर लग जाएगा फ्रिक्शन। अच्छा, अब देखो इसमें दिया क्या है बाबू कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। अगर जो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स क्या होगा रे बाबू? जीरो। नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो, तो ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा। एज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, पहला बात ये याद रखना था। दूसरा, एज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, a इज इक्वल टू जीरो, देन एफ नेट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालेंगे, मेहनत करेंगे तो माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल, और एल की वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। आप लोग सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा माइनस 200 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। 3/5 इंटू एल कितना है? 10 इंटू 10 के पावर माइनस 2। ठीक है, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.7 जूल। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ भी जाएगा, ये तो आसान से सॉल्व होगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सॉल्व करिएगा, मैं आप पे छोड़ रहा हूं। ये देखिए, ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। और ये 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 72 इंटू 10 10। ये 3 से 3 कैंसल, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 0.72 जूल। आप लोग सॉल्व करिएगा, आएगा। यही जूल, ये एनर्जी किस में चेंज होगा? हीट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? हीट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? हीट में। तो डेल्टा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये क्या करेंगे? 0.72 जूल अपॉन में मास कितना दिया है? 200। कितना? 200। स्पेसिफिक हीट कितना दिया है? 420 जूल पर केजी पर केल्विन इंटू डेल्टा टी। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें मैंने जूल को कैलोरी में क्यों नहीं चेंज किया है? क्योंकि देखो यहां पे जूल ही है। यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन गलत, यही अगर जो कैलोरी में होता तो उसको कैलोरी में चेंज करना पड़ता। आप लोग इसको मेहनत करिएगा तो मेहनत से आपको आ जाएगा यही, ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, ठीक है, सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा। आंसर आ रहा होगा इसे 0.0000875 या कितना आ रहा होगा? 0.00875, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन लिखिए। Find the time taken by a heater of power 21 watt in increasing the temperature of 20 gram water placed in a container of mass 100 gram। स्पेसिफिक हीट ऑफ द कंटेनर है 0.4, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कंटेनर है 0.4 कैलोरी पर
पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस फ्रॉम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डाल। क्या क्या अपने को गिवन है? गिवन है क्या क्या? गिवन क्या क्या है? मैं लिख दूं, मास ऑफ द वाटर है कितना? 10 ग्राम है क्या? 20 ग्राम। मास ऑफ द कंटेनर कितना है? मास ऑफ द कंटेनर कितना है? कितना है? 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर नहीं दिया है, नहीं दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपको आना चाहिए, वो याद रहना चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये ग्राम लिखा हूं, ये कितना? मास ऑफ वाटर 100 ग्राम, और 100 ग्राम है ना, ये ग्राम है। फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितना? 0.4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करिए। पावर दिया है, पावर दिया है कितना? 21 वॉट दिया है। सॉल्व करो, सॉल्व करो। ओके, मैंने माना कि तुमने सॉल्व किया, अब मैं करने जा रहा हूं। क्या पूछा है? फाइंड द टाइम टेकन। अपने को टाइम टेकन पूछा है, पावर दिया है रे बाबू। तो एक बात बताओ, टाइम से रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन आपको ये आता है क्या? पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, एंड दिस टाइम इक्वल टू वर्क डन अपॉन पी। और जी ये जो वर्क डन होगा, ये जो वर्क डन होगा वो हीट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट यही बोला था कि हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को यह पता चल जाए कि वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस चेंज करने में कितना हीट लगेगा, वही हीट वर्क के बराबर दिखा देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो आइए करते हैं, आइए करते हैं। क्या? हीट required to change temperature of H2O from 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए Q इक्वल टू हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा M, Q इक्वल टू, अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। तो क्या अगर जो मैंने हीट दिया तो हीट देंगे तो पूरा का पूरा हीट वाटर का टेम्परेचर ही चेंज करने में लग जाएगा? नहीं। क्या कंटेनर गर्म नहीं होगा क्या रे बाबू? कंटेनर गर्म होगा कि नहीं होगा? कंटेनर गर्म होगा। इसलिए अगर जो वाटर का टेम्परेचर अगर जो चेंज करना है 20 डिग्री से 30 डिग्री, तो कहीं ना कहीं मुझे कंटेनर को भी हीट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हीट रिक्वायर कितना हो जाएगा? हीट रिक्वायर इक्वल टू हीट टेकन बाय वाटर प्लस हीट टेकन बाय कंटेनर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हम लोगों को मान ले, सुन, जैसे 10 जूल हीट लग रहा है, 10 जूल हीट लग रहा है वाटर को 20 डिग्री से 30 डिग्री करने में, तो 10 जूल ही थोड़े लगेगा, उसमें कुछ कंटेनर तो खा लेगा। तो मतलब मुझे कंटेनर का अगर जो मैं मान लिया कि कंटेनर भी 5 जूल लेगा तो हम 15 जूल देंगे। तो इसी तरह टोटल हीट कितना होगा? हीट टेकन बाय द वाटर प्लस हीट टेकन बाय द कंटेनर। अब लिख लेंगे क्या? Q इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा T कितना? डेल्टा T, और इसका मास ऑफ वाटर, मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, डेल्टा T। दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया? चेंज। तो इसमें डेल्टा T कितना? आप सबकी वैल्यू रख दो, चाहे डेल्टा T कॉमन निकाल लो। ये हो जाएगा MW SW प्लस MC SC, बस वैल्यू रखते। डेल्टा T कितना हो जाएगा? 30 से 20, 30 माइनस 20 इंटू मास कितना? मास ऑफ वाटर कितना है? 100, सॉरी 20 इंटू
इसमें लिखेंगे तो पूरा यूनिट में लिख दे रहे हैं 20 इंटू ये हो जाएगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस प्लस 100 इंटू 0.4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और इसको सॉल्व करिएगा, आप लोग मेहनत करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 20 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 600 कैलोरी। 600 कैलोरी। अच्छा, ये 600 कैलोरी होगा, न कि जूल, न कि जूल। यूनिट का कन्वर्जन याद रखेंगे। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, यू मस्ट हैव टू कीप ध्यान, keep in mind that while doing the calculation we must have to क्या हम लोग यूनिट के बारे में ध्यान रखना है। खैर वो सब छोड़ो। अच्छा, यही कैलोरी किसके बराबर होगा? दिस कैलोरी किसके बराबर होगा बाबू? यही 600 कैलोरी किसके वर्क डन के बराबर होगा? दिस अमाउंट ऑफ हीट is equal to work। तो हो जाएगा P इक्वल टू W अपॉन T, देन T इक्वल टू W अपॉन कितना रे बाबू? W अपॉन P। तो W कितना हो गया? ये 600 अपॉन 21 इंटू, अब देख यहां पे भी समझना है, ये दिया वॉट मतलब जूल पर सेकेंड दिया है, जूल पर सेकेंड दिया है। आपने को इसमें किसको कितना कन्वर्ट करना पड़ेगा? कैलोरी में। किसमें करना पड़ेगा? कैलोरी में। और कैलोरी में करने के लिए फिर से वही क्या करेंगे? 21 को किससे डिवाइड कर देंगे? 21 को 4.2 से डिवाइड कर देंगे। 4.18। तो ये इसको सॉल्व करिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 120 सेकेंड। करके दिखाता हूं। ये हो जाएगा 60 इंटू 4.2 अपॉन में 21 इंटू 1। इससे इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 1200, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब 120 सेकेंड या 2 मिनट आएगा। क्या आएगा? 2 मिनट। सॉल्व करिएगा। यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे। ये कैलोरी में आया है तो इसको भी मैंने किसमें चेंज किया? कैलोरी में। किसमें चेंज किया? कैलोरी में। किसमें चेंज किया? कैलोरी में। हाँ, अभी ये क्वेश्चन और कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लिखिए हेडिंग डाल लो। थोड़ा सा कुछ और बताते हैं। लिखो वाटर इक्विवेलेंट। हेडिंग डालो तब और अच्छे से आएगा। लिखो इसमें कैलकुलेशन ही सब कुछ है। कैलकुलेशन आपका सही नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। लिखो वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट। यार वीडियो का लेंथ काफी हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वाटर इक्विवेलेंट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।